हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि बीईयू के सेकंड सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के एग्जामिनेशन डेट आ गई है। अब फोर्थ सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे अपने एग्जामिनेशन डेट का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं बता देता हूं, फर्स्ट सेमेस्टर के वो बच्चे जो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि पहले जो शेड्यूल दिया गया था उसके अकॉर्डिंग 29 ऑफ नवंबर से आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाने चाहिए थे। पर अगर हम लोग देखें तो अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग 29 ऑफ नवंबर से आपका एंड सेमेस्टर शुरू नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में है उसके हिसाब से सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर से आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एंड सेमेस्टर शुरू हो सकते हैं। या आप लगभग 10 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर के बीच का टाइम मानकर चल सकते हैं, जहां से आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा वो होने वाला है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद अब तक अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो सभी बच्चों से एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपको एक तो पैनिक नहीं होना है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आज से 10 दिसंबर तक लगभग आपके पास में 25 to 30 डेज है। इस 25 से 30 दिनों के जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर आपको करना है क्या? सबसे पहले अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अगर आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, क्योंकि हमारी साइड से तो हमने एप्लीकेशन के ऊपर लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा भी दिया है। अगर आपने भी हमारे साथ कंप्लीट कर लिया है तो आप उसे सही से 10 से 15 दिन में रिवीजन कीजिए उसका। और उस 10 से 15 दिन के बाद में, जैसा कि आपको पता है सेकंड सेमेस्टर के लिए जिस तरीके से जबरदस्त प्रैक्टिस हम लोग करवा रहे हैं, उसी तरीके से आप लोगों को भी जबरदस्त प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे लास्ट मोमेंट पर आपको जो बूस्ट मिलना होगा वो मिल जाएगा और आप एग्जामिनेशन के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन यदि आप लोग ऐसा सोचते रहे कि सर एग्जाम अब आ गया है, अब नहीं पढ़ पाएंगे, अब एग्जाम आ गया अब नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत सी बार बच्चा ये होता है ना, डेट को देख के घबराने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर एग्जाम में 10-12 दिन एक्स्ट्रा भी मिले तब भी आपकी प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाएगी। इसलिए आप अपने माइंड में 10 से 15 दिसंबर या 10 से 18 दिसंबर तक का डेट लेकर चलिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए, जिसमें आपको अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, जिसमें आपको उसे प्रॉपर रिवाइज करना। अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आप टारगेट लेके चलिए कि आप इस मंथ में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया है तो आप टारगेट लेकर चलिए कि आपको इस मंथ तक उसका प्रॉपर रिवीजन कर लेना है। प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग बुक्स में मत घूमिए। बहुत सी बार मैंने देखा है कि बच्चे अलग अलग बुक की फोटो भेजते हैं कि सर ये बुक प्रैक्टिस कर लो, ये बुक प्रैक्टिस कर लो। आपको जो क्लास में करवाया गया है ना, आप उसको सही से प्रैक्टिस कर लीजिए, सही से सीख लीजिए। आप देखिए मैथमेटिक्स में आपके पास में लगभग 80 लेक्चर्स के आसपास है, तो मैंने उसके अंदर अपनी साइड से बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं। और अभी तो जो प्रैक्टिस होगी ना उसके अंदर भी आपको जबरदस्त क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो इतना कंटेंट करने के बाद में आपको किसी और चीज की नीड नहीं पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा, आप किसी भी सब्जेक्ट में आप लेकर चलिए, आपने कोई किताब ले ली, अब मान के चलिए कि उसके अंदर जितना कंटेंट है उतना आपका सिलेबस ही नहीं है, तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस में उलझ जाएंगे जिन क्वेश्चंस की नीड ही नहीं है और वहां पर अपना समय खराब कर देंगे। इसलिए किताब में से, किसी भी बुक में से, प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी टीचर पर छोड़िए। आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है ना उसको बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज करना है, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। दूसरी चीज, अभी डेली आप कोशिश कीजिए कि 1 से 2 आंसर्स लिखने की आप प्रैक्टिस करो, जिसे हम बोलते हैं आंसर राइटिंग स्किल्स। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है। आप ये जो वीडियो है, इस वीडियो जैसे ये खत्म होगा आखिरी में आप देखेंगे डिस्प्ले के ऊपर वो वीडियो भी आपको दिख जाएगा, उसको भी आप देख लीजिए। उसमें मैंने बता रखा है किस तरीके से आंसर्स लिखने होते हैं। तो डेली आप कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश कीजिए अपनी साइड से, जहां पर आपको थ्योरी लिखना होता है। जनरली बच्चा क्या करता है, जब भी टीचर आपको बोर्ड पर जो भी थ्योरी लिखवा रहा है ना उसको याद करने की कोशिश करता है। हम बार बार बच्चों को बोल रहे याद मत कीजिए, ये याद होगा नहीं। आपको उसमें से आपके काम के पॉइंट्स लिखने सिर्फ, और उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना आपको खुद से आना चाहिए। और यही इंजीनियरिंग आपको सिखा रहा है। उन पॉइंट्स को अगर आप सही तरीके से एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे ना, तो फ्यूचर में आपको कभी भी इस तरह के सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये काम आपको करना होगा, और ये काम अगर आप करेंगे ना तो स्मूथली आपका जो पेपर है वो, उसकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाएगी और पेपर भी बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो लास्ट टाइम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था मैथमेटिक्स का, उसको रेफरेंस लेके आप अपनी तैयारी बिल्कुल ना करें। लास्ट टाइम फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था वो एक एक्सेप्शनल केस था, जहां पर किसी की भी आप लापरवाही समझ लीजिए। उसके हिसाब से अगर आप करने गए तैयारी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस बार आपको एक्चुअल मैथमेटिक्स का पेपर होता कैसा है वो देखने को मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं बहुत सारे बच्चों से जब बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो ऐसा पूछना चाहते हैं सर कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मान के चलिए कि जितनी भी यूनिट्स आपको दी गई है उन सभी से क्वेश्चन मिक्स्ड फॉर्मेट में आता है। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें ऐसा हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में आपकी तीसरी यूनिट है और बी पार्ट में आपकी चौथी यूनिट है। तो आपको क्या करना है, वहां पर स्टार्टिंग में जो सिलेबस दिया गया उसको पूरा कवर कीजिए, और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार इसको छोड़ना ही छोड़ना है। इसीलिए बीईओ आपको बोल रहा है कि 9 में से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। जब आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म करेंगे। बाकी समय समय पर मैं आप लोगों के लिए इस तरह के गाइडेंस सेशंस और लाता रहूंगा जिससे कि आपको आइडिया लगता रहेगा कि आपको आगे करना क्या है। हाँ, वो बच्चे जिन्होंने अभी भी अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, जो वेट कर रहे थे कि एक बार एग्जामिनेशन डेट आएगा तभी मैं पढ़ना चालू करूंगा, तो मैं बता रहा हूं कि अब आप लेट करते जा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से हर एक चीज को वेल एक्सप्लेन्ड प्रॉपर मैनर में आप लोगों के सामने रखा गया है। इतना जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं और वो भी ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट आपको दे रहे हैं। और ये पूरा कंटेंट आप देख सकते हैं, एक सेमेस्टर आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए में, और 2 सेमेस्टर यानी अगर आप कॉम्बो बैच लेते हैं तो सेकंड सेमेस्टर तक का कोर्स आपको 2499 रुपए में मिल रहा है। और ये बेस्ट कंटेंट है, आप जाकर एप्लीकेशन पर डेमो भी देख सकते हैं। तो दोनों चीजें, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो जो बातें मैंने आपको बताई है उनका ध्यान रखिए। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर आप अपने आप को अपने फर्स्ट सेमेस्टर के बैच में या फर्स्ट प्लस सेकंड के कॉम्बो बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को रोकिए मत, बिल्कुल भी चलने दीजिए। और ये वो टाइम है जहां पर एक एक दिन आप लोगों के लिए क्रूशियल है, तो टाइम को वेस्ट मत कीजिए, उसको यूटिलाइज कीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चों के लिए इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल काफी हेल्पफुल रह रहा होगा। और जिस तरीके से सेकंड सेमेस्टर के लिए हमने लास्ट मोमेंट में ये सब क्लासेस लगाई है, आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी हम लोग लास्ट मोमेंट में इस तरह की जबरदस्त क्लासेस लेकर आएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप जो हमने बना रखा है आप लोगों के लिए, जिसमें हम वीवीआई क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, उसमें भी जुड़ जाना है, और उसका नाम है इजी प्रेप सेमेस्टर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा जहां पर कुछ और इंफॉर्मेटिव चीजें, इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स आप लोगों के साथ जरूर मैं शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।